टॉपिक है आहार नाल से स्रावित पाचक एंजाइमों का हार्मोनल नियंत्रण। तो आइए हम देखते हैं कि आहार नाल से स्रावित पाचक एंजाइमों का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। पिछले वीडियो में आहार नाल के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो आइए हम आज देखते हैं कि आहार नाल के किन किन भागों से जो पाचक रसों एंजाइमों का स्राव होता है उनका नियंत्रण आहार नाल के विभिन्न भागों से स्रावित हार्मोनों द्वारा किस प्रकार होता है और ये हार्मोन आहार नाल के किस भाग से स्रावित होते हैं। आज वाली वीडियो में आपको हार्मोन के स्रावित स्थान और उनके पाचक एंजाइमों के नियंत्रण के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ फिगर बना है, आपको ये क्या है, ऑसोफेगस या आहार नली है। आहार नली के नीचे ये क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है, उच्च ग्रासनालीय संकोच पेशी है। फिर इसके बाद ये आपका क्या है, स्टमच है। स्टमच के बाद क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। इसके बाद छोटी आंत का अग्रभाग, इसको डुओडेनम कहते हैं। और डुओडेनम के आगे क्या होती है, छोटी आंत का मध्य भाग जेजुनम होती है। और उसके पीछे क्या होती है, छोटी आंत का पश्च भाग इलियम होती है। तो आइए हम सबसे पहले अब देखिए डुओडेनम से क्या होती है, दो पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। नीचे क्या होती है, अग्नाशय होती है और ऊपर क्या होती है, यकृत होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो आहार नाल के निचले सिरे पर कार्डियक स्फिंक्टर उच्च ग्रासनालीय संकोच पेशी होती है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए ये स्टमच है। स्टमच के भीतरी सतह पर क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन गैस्ट्रिक एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या स्राव होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। और एक गैस्ट्रिन हार्मोन करता क्या है कि जठर ग्रंथियों से स्रावित पाचक विकरों के स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अर्थात जठर ग्रंथियों से जठर रस के स्राव को क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन, जिसका स्राव क्या होती है, आहार नाल की म्यूकोसा कोशिकाओं अर्थात गैस्ट्रिक एपिथेलियम कोशिकाओं से स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन यह जठर ग्रंथियों के स्राव का क्या करता है, उत्तेजित करता है, बढ़ाता है। फिर दूसरा क्या करता है, एक गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जो स्टमच के अग्रभाग में क्या होती है, कार्डियक स्फिंक्टर्स होती है। कार्डियक स्फिंक्टर को क्या करता है, इसको संकुचित करता है, बंद करता है, जिससे जो भोजन है वापस आहार नली में वापस न जाने पाए। तो दूसरा कार्य क्या है गैस्ट्रिन हार्मोन का, कार्डियक स्फिंक्टर उच्च ग्रासनालीय संकोच पेशी का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब आइए उसके आगे ये भोजन क्या होता है। भोजन इस स्टमच में पिछले वीडियो में आपको बताया गया 2.5 से 3 घंटे क्या है, इसमें मंथन गतियां होती हैं। मंथन गतियों के द्वारा मथा जाता है और मथने के बाद भोजन का आंशिक पाचन भी होता है पाचक विकरों के द्वारा। और ये भोजन क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा छोटी आंत के अग्रभाग कहाँ जाता है, डुओडेनम में जाता है। कहाँ जाता है, डुओडेनम में जाता है। तो डुओडेनम की म्यूकोसा कोशिकाओं द्वारा, डुओडेनम की म्यूकोसा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है। और हार्मोन्स इसी डुओडेनम से क्या होती हैं, दो पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। एक क्या, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्राव करने वाली, और यकृत से यकृत रस का स्राव करने वाली क्या होती हैं, दो ग्रंथियां होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पित्त वाहिनी कहते हैं। इसे अग्नाशयिक वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशयिक वाहिनी। तो डुओडेनम की म्यूकोसा से कौन सा हार्मोन किसका स्राव होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। किस हार्मोन का स्राव होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। और क्या स्राव होता है, एंटेरोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। इन हार्मोनों का स्राव कहाँ होता है, छोटी आंत की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा होता है। ये हार्मोन करते क्या है, जो डुओडेनम की म्यूकोसा से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्राव होता है,
एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, पित्त रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और क्या करता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या है, लीवर में क्या करता है, बाइल डक्ट के स्राव का नियंत्रण भी करता है। तो और क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या होता है कि यहाँ पर एक क्या पाई जाती है, गाल ब्लैडर के अग्र सतह पर मुख पर पाई जाती है, क्या पाई है, ओडाई की संकोच पेशी पाई जाती है। इस स्फिनिक्टर ऑफ ओडाई, ओडाई की संकोच पेशी पाई जाती है। इस ओडाई की संकोच पेशी को शिथिलन करता है, क्या करता है, शिथिल करता है। और शिथिल करने के बाद ये क्या होता है, गाल ब्लैडर संकुचित होता है और पित्त रस पित्त वाहिनी के द्वारा डुओडेनम से आगे बढ़ रहे भोजन में मिलता है। दूसरा हार्मोन क्या है, सिक्रेटिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है, सिक्रेटिन हार्मोन। ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, लीवर में जो पित्त का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये पित्त रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इसके अलावा क्या करता है, पित्त रस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट के स्राव का भी नियमन एवं नियंत्रण करता है, जिससे पित्त रस भोजन में मिलकर उसे क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कोलेसिस्टोकाइनिन, यहाँ पर दिखाया गया कहाँ, तीर लगाया गया, कहाँ लिखा गया, गाल ब्लैडर। यहाँ प्लस का निशान है। प्लस का निशान का मतलब ये होता है कोलेसिस्टोकाइनिन गाल ब्लैडर को संकुचित करके पित्त रस को पित्त वाहिनी के द्वारा डुओडेनम से गुजर रहे कायम में मिलाने का नियंत्रण करता है। दूसरा सिक्रेटिन हार्मोन्स लीवर के द्वारा पित्त रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। अब आइए उधर देखते हैं क्या है। फिर छोटी आंत की जन्निक एपिथेलियम से किसका स्राव होता है, एंटेरोकाइनिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, एंटेरोकाइनिन हार्मोन का स्राव होता है। और ये एंटेरोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, ये एंटेरोकाइनिन हार्मोन इंटेस्टाइनल पाचक विक्रो, इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस, आंतरीय रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। यह आंतरीय रस के स्राव को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, एंटेरोकाइनिन हार्मोन्स आंतरीय रस के स्राव को उत्तेजित करता है या आंतरीय रस के स्राव को बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयिक रस के स्राव को, अग्नाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करके अग्नाशयिक रस के स्राव को बढ़ाने का या अग्नाशयिक रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। फिर दूसरा है सिक्रेटिन हार्मोन्स। सिक्रेटिन हार्मोन्स इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा इसका स्राव होता है और ये क्या करता है, अग्नाशयिक रस के स्राव का क्या करता है, नियमन एवं नियंत्रण करता है। कौन, सिक्रेटिन हार्मोन्स। इसका स्राव छोटी आंत की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा होता है और अग्नाशयिक रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। फिर अगला हार्मोन्स है छोटी आंत की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। हार्मोन का नाम क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। इसका स्राव इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से होता है जो जठर रस के स्राव को क्या करता है, संदमित करता है। जठर रस के स्राव को कम करने का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए तीर लगाया गया माइनस का, माइनस का मतलब कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स का स्राव इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से होता है और ये जठर रस के स्राव को क्या करता है, संदर्भित करता है, रोकने का कार्य करता है। किससे करता है, रोकने का कार्य करता है। और इसके अलावा ये भी संकोच पेशी को क्या संकुचित करके बंद करने का कार्य करता है। इसके अलावा किसका स्राव होता है, छोटी आंत के द्वारा क्या है, डुओक्रिनिन। डुओक्रिनिन हार्मोन्स का स्राव होता है और ये डुओक्रिनिन हार्मोन्स क्या करता है कि डुओक्रिनिन हार्मोन्स क्या है, ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा क्या है, ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा म्यूकस अथवा श्लेष्म तथा आंतरीय रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है। इस प्रकार आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा अमाशय से गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है जो जठर रस के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण करता है और छोटी आंत के अग्रभाग डुओडेनम से कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, डुओक्रिनिन, एंटेरोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। और ये हार्मोन्स
हमारे आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा स्रावित पाचक विकरों के स्राव का नियमन नियंत्रण करते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, हमारे शरीर में इन पाचक विकरों का जो स्राव होता है ये नियंत्रित बना रहता है। ये हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं? ये हार्मोन्स को इन अंगों में ले जाने के लिए कोई वाहिनियां या नलिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये हार्मोन्स सीधे रुधिर में मिल जाते हैं और रुधिर के माध्यम से कार्यकारी अंगों में पहुंचकर अपनी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण से इन हार्मोनों को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कहा जाता है। इनका जो शरीर में जो संचरण होता है वो रुधिर के माध्यम से होता है। ये रुधिर के माध्यम से कार्यकारी अंगों में पहुंचकर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही कि हमारे आहार नाल से स्रावित पाचक एंजाइमों का किस प्रकार हार्मोनल नियंत्रण किया जाता है। तो इस आहार नाल से पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव किससे होता है? स्टमक से होता है। जबकि अन्य हार्मोन्स का स्राव किससे होता है? छोटी आंत से होता है, जिसमें कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, इंटेरोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स और डोक्रेटिन, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? छोटी आंत के द्वारा स्रावित पाचक विकरों, पित्त रस के स्राव और अग्नाशयी रस के स्राव का नियंत्रण करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरे मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जय हिंद, जय भारत।